आदरणीय मणि मधुकर मूसल साहब, साहब मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि चांद बचानी है, उससे बचाने में आपकी ताली सहायक हो सकती है। बजा दो यार। बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह जगह पे पर पढ़ा, हाँ कि सुबह जगह पे पर पढ़ा मैंने हिंदुस्तान, नेताजी बैठे उधर, इधर है पातीराम। मूसल जी ने कर दिया सबका काम तमाम, ताली जोर बजाइए बोलो जय श्री। ये दो का बहुत चक्कर है यहाँ पर, वो दो आदमी उधर बैठे हुए हैं, दो ही हैं। दोनों देवता हैं भाई साहब, आपकी दृष्टि गलत है। हैं दो ही, दो हैं उधर आपके पीछे। नहीं भाई साहब गलत दिख रहा है। और दो ही यहाँ पर तस्वीर रखी हुई है। नहीं इन्हें सात के दो, और दो ही मंच पर मायक हैं। हाँ और दो ही कवित्रियां बुलाई गई हैं। नहीं और दो ही आदमी लायक हैं। और दो आदमी सबसे पीछे बैठे हुए हैं, उनसे फिर आगे चलिए फिर भी दो ही हैं। तो दो को मैं प्रणाम करता हूँ और आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नहीं डिब्बे भी उधर दो ही रखे हैं भाई साहब। हाँ मैंने कह दिया, इधर भी डिब्बे दो हैं। हाँ वो हमारे हिस्से के हैं। बाल्टी भी दो लगी हुई हैं, उधर भी दो लगी हुई हैं। हाँ और तो नहीं बोलते हैं, ताली भी कम से कम दो ही आदमी बजाएं। ये सही है। सबसे पहले मैं अपने कविता के सुमन जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है उनके चरणों में समर्पित करता हूं, उसके बाद आपको हंसाऊंगा। सबसे पहले उनके चरणों में चलते हैं। हाँ भैया। तालियों से रिदम से चलेंगे भैया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में सभी तालियों के साथ चलेंगे। आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम। युगों युगों तक अमर रहेगा, युगों युगों तक अमर रहेगा ये पटेल का नाम। आपको बारंबार प्रणाम। बहुत अच्छे, सब लोग बजाइए। सौ बार प्रणाम। सब लोग बजाइए, बहुत अच्छा। भारतीय इतिहास के विकास का जो रथ उसको कहीं भी आपने न रोकने दिया। जिंदाबाद। के भारतीय इतिहास के विकास का जो रथ उसको कहीं भी आपने न रोकने दिया। और अगली पंक्तियां मैंने मन से लिखी हैं, कोई बिना तालियों के नहीं रहेगा, मेरी जो थकान मिट जाएगी। मिटाएंगे। अगली पंक्तियों पे तैयार रहना कि भारतीय इतिहास के विकास का जो रथ उसको कहीं भी आपने न रोकने दिया। कितने ही संकटों का सामना किया था किंतु भारतीय झंडे को न कभी झुकने दिया। कि भारतीय इतिहास के विकास का जो रथ उसको कहीं भी आपने न रोकने दिया। कितने ही संकटों का सामना किया था किंतु भारतीय झंडे को न कभी झुकने दिया। तो जिसको कोई कर ना पाया वो किए आपने काम। आपको बारंबार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम। युगों युगों तक अमर रहेगा लौह पुरुष जी का नाम। आपको बारंबार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम। कठिन परिश्रम से साधना के द्वारा आप पूरे करते गए जो जीवन के लक्ष्य थे। जिंदाबाद। के कठिन परिश्रम से साधना के द्वारा आप पूरे करते गए जो जीवन के लक्ष्य थे।
कठिन परिश्रम से साधना के द्वारा आप पूरे करते गए जो जीवन के लक्ष्य थे। भारती के लाल कर्म की ये बेमिसाल आप दूसरों के दुख हरने में भी तो दक्ष थे। भारती के लाल कर्म की ये बेमिसाल आप दूसरों के दुख हरने में भी तो दक्ष थे। तो आज आपके नाम समर्पित कवियों की ये शाम आपको बारंबार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम। युगों युगों तक अमर रहेगा ये पटेल का नाम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम। बहुत अच्छे। आयोजक बंधुओं को और हेमा पांडे जी को देता धन्यवाद में जो हमको बुलाया है। क्या कविता। आयोजक बंधुओं को और हेमा पांडे जी को देता धन्यवाद में जो हमको बुलाया है। शारदे के पुत्रों और पुत्रियां विराजमान आपने भी जोरदार मंच को सजाया है। शारदे के पुत्रों और पुत्रियां विराजमान आपने भी जोरदार मंच को सजाया है। तो झावर भाई पिता आपके पटेल जी के जय हो। झावर भाई पिता आपके जो थे एक किसान, आपको बारंबार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम। युगों युगों तक अमर रहेगा सदा आपका नाम, आपको बारंबार प्रणाम, आपको सौ सौ बार प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। कवियों ने मिलकर के मेरा नाम मूसल रख दिया। हाँ, तब मैं अपना परिचय देता हूं कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। जिंदाबाद। के पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करने प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो दीन और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, बरसाई हुंडियां थी नरसी के भात में। वो कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथ में। जिंदाबाद। कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथ में। कि कविता सुनाने आप लोगों ने बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूँ मैं। बहुत अच्छे। और किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। जिंदाबाद। कि किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। कि कहीं बत्ती सी हाथ पे निकल आए। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। और आया हूँ अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ मैं। आया हूँ अलीगढ़ से, बढ़िया, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ मैं। तो मुझे तालियों की तो कोई चिंता नहीं है। अभी मैं दिल्ली के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आया, वहां किसी ने ताली नहीं बजाई। तब मैंने वहां क्या सुनाया कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। वो तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए, दिल्ली में कहा था साहब, कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे।
और नेगो देने में जो किसी ने भी आनाकानी की तो आप जोरदार तालियां बजाओगे। तो सब बड़ी तालियां बजी वहां पर, यहाँ भी खूब बज रही हैं। कोई सांप का शिकार थोड़ी होना चाहता है कि दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली सट रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां, और ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। कि कहा नहीं कुछ चुपचाप सहता रहा हूँ, जो भी मिली अपनों से खट्टी मीठी गालियां। और आप रसवान सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए आप तो बजा दो जरा तालियां। कि अमेरिका रूस चीन, कि अमेरिका रूस चीन गया ना जापान कभी, सच कहता हूँ मैं गया ना इंग्लैंड हूँ। और आप लोगों के ही मध्य कविता पढ़ी है मैंने, किसी का मैं भाई और किसी का मैं फ्रेंड हूँ। किंतु जब मन के विचार नहीं मिलते हैं, फ्रेंड को भी मित्र कर देता अनफ्रेंड हूँ। और सबको हंसाने में तो आया इस दुनिया में, मूसल है नाम मूसली का हसबैंड हूँ। बहुत अच्छे ये सफेद मूसली के मनोज जी ने बहुत अच्छी बीरस की कविता सुनाई। बहुत अच्छी कविता सुनाई मनोज जी ने। जब काव्य पाठ कर रहे थे तो मुंह में से धुआं सा निकल रहा था, मुंह में से धुआं सा निकल रहा था, आंखें अंगारे फेंक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भूत के लक्षण सवार हैं। वाह! बीरस के कवि बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं। एक व्यक्ति गली के कोने पर खड़ा हुआ था। मैंने पूछा आपका क्या नाम है? वह बोला शेर सिंह। मैंने कि रहते कहाँ हो? कि शेरा वाली गली में। मैंने पिताजी का क्या नाम है? कि शमशेर सिंह। मैंने गली में क्यों नहीं जा रहे हो? कि कुत्ता खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की भी बात हुई। पाकिस्तान की हमारे आगे क्या औकात है? वहां पर भाई साहब जितनी जनसंख्या है उतने तो भारत में लोग टम्पुओं के पीछे लटके रहते हैं हर वक्त। जितने वहां के लोग पानी पीते हैं प्रतिदिन, उतने तो हमारे यहाँ पर बच्चे पल्स पोलियो की दवाई पी लेते हैं। और जितना प्रदूषण वहां फैक्ट्रियों से होता है उतने तो हमारे यहाँ पर चिलमची चिलम में उड़ा देते हैं। तालियां इस बात पे भी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। जैसे ही मनोज जी ने कविता पढ़ी कि बीरस के कवि की कविता को पढ़कर, के बीरस के कवि की कविता को सुनकर श्रोता को अटैक पड़ा, बोला मर जाऊंगा। झेल नहीं पाया साहब कविता को। के बीरस के कवि की कविता को सुनकर श्रोता को अटैक पड़ा, बोला मर जाऊंगा। और मर गया श्रोता, कवि को फांसी की सजा हुई। कवि बोला मैं भी अब बच नहीं पाऊंगा। तो जिसको फांसी होती है उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो अंतिम इच्छा क्या है? जज पूछता है कवि से यूं, कवि बोला मैं तो कुछ पीऊंगा न खाऊंगा। और जिस कविता को सुन श्रोता को अटैक पड़ा, उसी कविता को जज आपको सुनाऊंगा। कि जिस कविता को सुन श्रोता को अटैक पड़ा, उसी कविता को जज आपको सुनाऊंगा। और सत्य कह रहा हूं, कवि सम्मेलनों में अधिक व्यस्तता होने के कारण लगातार सफर में भग रहा हूं। आज की रात्रि भी बीसलपुर के कवि सम्मेलन में जग रहा हूं। और मेरे माइक पर आते ही आप ऐसे शांत हो गए, क्या मैं तुम्हें कोरोना की चौथी लहर लग रहा हूं? तब कहना चाहूंगा, साली को लेकर एक कविता है, आप आनंद लेंगे। कि माँ से कर दी खटपट हमने, कि माँ से कर दी खटपट हमने, अलग झटक दी ताई। और बूढ़ी काकी से रहती है अपनी रोज लड़ाई। बहन भांजी और भतीजी बिल्कुल नहीं सुहाए। जब इनका हो ब्याह, ब्याह में सारा धन ले जाएं।
100 नाच नचाया करती, घर में बैठी ठाली, नित्य नई फरमाइश करती, बुरी लगे घर वाली। लेकिन हमको सबसे अच्छी लगती अपनी साली, कैसी भी हो छोटी मोटी, हो गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। कि जब जाते ससुराल देख कर फूली नहीं समाती है, जीजा जी आए बड़ी बड़ी हर्षाती है। छीन हाथ से बैग हमारा कुर्सी पर बिठलाती है, राजी खुशी पूछती हमसे अपनी और बताती है। थोड़ा सा ठंडा जल उसमें 2 नींबू कटवाती है, घोल के चीनी बना के शरबत झट गिलास में लाती है। कहती है लो ठंडे हो लो, खूब बर्फ है डाली, कैसी भी हो छोटी मोटी, हो गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। के हो करके ठंडे हम फौरन लेट पलंग पर जाते हैं, फिर मत पूछो कैसे कैसे स्वप्न सुहाने आते हैं। आती है झट पास पूछती, जीजा जी क्या खाओगे, फूली फूली हुई फुलकिया या पूड़ी बनवाओगे। निसंकोच बताओ जीजा किस सब्जी से प्यार है, रखी बंद गोभी की भुजिया चटनी भी तैयार है। हम बोले ना 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 ना, हमें न कुछ भी खाना है, और हमको तो स्वादिष्ट लगे ये बार बार मुस्काना है। और तुम ही लगती हो हमको भरी खीर की थाली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ ताली। के मगर नहीं माने वो फोन ले आती रख कर खाना, और खा लो ना खा लो जल्दी से करो नहीं ना 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 ना। फिल्म लगी है प्यार का बंधन, उसे देखने जाएंगे, टिकट बालकोनी की फौरन खिड़की से कटवाएंगे। बीच में जब इंटरवल होगा गर्म समोसे खाएंगे, और तुम हीरो में हीरोइन सी नजर सभी को आएंगे। और गए देखने फिल्म हमारी जेब हो गई खाली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ ताली। जब जेब खाली हो गई तो ससुराल में क्या काम। तो एक दिवस हम उससे बोले हमें गांव को जाना है, और सूखी ईख पड़ी है उसमें पानी जरा लगाना है। और साली बोली जीजा हम भी साथ तुम्हारे जाएंगे, कैसा है घरवार तुम्हारा उसे देख कर आएंगे। बैठेंगे पीपल की छैया नहर किनारे घूमेंगे, सरसों के जब फूल उगेंगे बड़े प्यार से चूमेंगे। हम बोले जी बड़ी खुशी जो साथ हमारे जाओगी, वो जोशीला स्वागत होगा देख के खुश हो जाओगी। और अपनी तो फिर रोज मनेगी होली और दिवाली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। साली घर पे आ जाते तो मनोवैज्ञानिक व्यंग देखिए कि एक दिवस आंगन में बैठे हम दोनों बतराते थे, और कभी जोर से हंसते थे हम और कभी मुस्काते थे। पूछ रही थी साली मुझसे कली पे भोरे आते क्यों, जलती हुई शमा पे खुद ही परवाने जल जाते क्यों। कौन थी लैला कौन था मजनू, दोनों में क्या बात थी, और बिना हीर के रांझे की क्यों नहीं गुजरती रात थी। चौके में सुनती घरवाली हम दोनों की बातों को, बेलन लेकर दौड़ी आई लगी चलाने हाथों को। लगने लगी हमें वह जैसे हो बंदूक दुनाली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ ताली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ।